सभी साथियों को जय श्री राम, वंदे मातरम। देश और धर्म चैनल पर आइए आज सुनते हैं बड़ा ही एक सुंदर प्रसंग कि माता पिता का आशीर्वाद किस प्रकार से फलीभूत होता है और जीवन को बदल देता है। भारत के दक्षिणी भाग के एक राज्य की यह सत्य घटना है। जब मृत्यु का समय निकट आया तो एक पिता ने अपने एकमात्र पुत्र, जिसका नाम धनपाल था, उसको बुलाकर कहा कि बेटा, मेरे पास धन संपत्ति नहीं है कि मैं तुम्हें विरासत में दे दूं, पर मैंने अपनी पूरी उम्र सच्चाई और प्रामाणिकता के साथ काम किया है, तो मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं। तुम जीवन में बहुत सुखी रहोगे और मिट्टी को भी हाथ लगाओगे तो वो सोना बन जाएगी। बेटे ने सिर झुकाकर पिता के चरण स्पर्श किए। पिता ने सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया और बड़े ही संतोष से अपने प्राण त्याग दिए। अब घर का खर्च बेटे धनपाल को संभालना था। उसने एक छोटी सी ठेला गाड़ी पर अपना व्यापार शुरू किया। धीरे धीरे व्यापार बढ़ने लगा। एक छोटी सी दुकान ले ली, व्यापार और बढ़ा। कुछ समय बाद उसकी गिनती नगर के संपन्न लोगों में होने लगी। उसके मन में यह दृढ़ विश्वास था कि यह सब मेरे पिताजी के ही आशीर्वाद का फल है, क्योंकि उन्होंने अपने पूरे जीवन में अनेकों दुख उठाए, किंतु कभी धीरज का साथ नहीं छोड़ा, सच्चाई नहीं छोड़ी, श्रद्धा नहीं छोड़ी, प्रामाणिकता नहीं छोड़ी। इसलिए उनकी वाणी में बल था और उनके आशीर्वाद आज फलीभूत हो रहे हैं, जिसके कारण मैं सुखी हूँ। उसके मुंह से हर बार यही बात निकलती थी। एक दिन उसके एक मित्र ने पूछा कि तुम्हारे पिता में इतना बल था तो वह खुद संपन्न क्यों नहीं हुए, खुद सुखी क्यों नहीं हुए? तो धर्मपाल ने कहा, मैं मेरे पिता की ताकत की बात नहीं करता, मैं उनके आशीर्वाद की ताकत की बात कर रहा हूँ। इस प्रकार वो बार बार अपने पिता के आशीर्वाद की बात करता तो लोगों ने मजाक में उसका नाम रख दिया बाप का आशीर्वाद। धर्मपाल इसका बिल्कुल भी बुरा नहीं मनाता था। वो कहता कि मैं अपने पिता के आशीर्वाद के काबिल निकलूं, मैं यही चाहता हूं। ऐसा करते हुए कई साल बीत गए। वो विदेशों में व्यापार करने लगा। जहां भी व्यापार करता उसको बहुत लाभ होता। एक बार उसके मन में विचार आया कि मुझे हमेशा फ़ायदा ही फ़ायदा होता है, तो क्यों ना मैं एक बार ऐसा व्यापार करूं जिससे मुझे पता चले कि नुकसान क्या होता है। तो उसने अपने एक मित्र से पूछा कि मुझे कोई ऐसा व्यापार बताओ जिसमें मुझे घाटा लगे। मित्र को लगा कि इसको अपनी लगातार मिल रही सफलता और पैसों का घमंड आ गया है। इसका घमंड दूर करने के लिए इसको ऐसा धंधा बताया जाए जिसमें इसको नुकसान ही नुकसान हो। तो उसने उसको बताया कि तुम भारत में लौंग खरीदो और जहाज़ में भरकर अफ्रीका के जंजीबार में जाकर बेचो। धर्मपाल को यह बात ठीक लगी। जंजीबार लौंग उत्पादक देश है। वहाँ से लौंग भारत में लाते हैं और भारत में वही लौंग 10 से 12 गुना अधिक भाव पर बिकते हैं। भारत से खरीद करके जंजीबार में अगर लौंग बेचे तो नुकसान अंधे व्यक्ति को भी सामने दिखाई देता है, परंतु धर्मपाल ने तय किया कि मैं भारत से लौंग खरीद कर जंजीबार खुद लेकर जाऊंगा और देखूंगा कि पिताजी का आशीर्वाद मेरा कितना साथ देता है। नुकसान का अनुभव करने के लिए उसने भारत से लौंग खरीदे, जहाज में भरकर खुद उसके साथ जंजीबार द्वीप पहुंचा। जंजीबार में एक सुल्तान का राज्य था। धर्मपाल जहाज से उतरकर लंबे रेतीले रास्ते पर जा रहा था ताकि वहाँ के व्यापारियों को मिलकर लौंग बेचने की बातचीत कर सके। उसे सामने से सुल्तान जैसा एक व्यक्ति
पैदल सिपाहियों के साथ आता हुआ दिखाई दिया। उसने किसी से पूछा, यह कौन है? तो सामने वाले ने बताया, यह सुल्तान है। सुल्तान ने उसको सामने देखकर उसका परिचय पूछा तो धनपाल ने कहा कि मैं भारत का एक व्यापारी हूँ और यहाँ व्यापार करने के उद्देश्य से आया हूँ। सुल्तान ने उसको व्यापारी समझकर उसका आदर सत्कार किया और उससे बातचीत करने लगा। बातचीत के दौरान धर्मपाल ने देखा कि सुल्तान के साथ सैकड़ों सिपाही हैं, परंतु उनके हाथ में बंदूक, तलवार, बर्छा, भाला ना होकर बड़ी बड़ी छलनियाँ हैं। उसको बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने बड़ी विनम्रता से सुल्तान से पूछा, आपके सैनिक इतनी अधिक छलनी लेकर आपके साथ क्यों चल रहे हैं? सुल्तान ने हंसकर कहा, बात यह है कि आज सवेरे मैं समुद्र तट पर घूमने आया था, तब मेरी उंगली में से एक अंगूठी निकलकर यहाँ कहीं गिर गई। अब रेत में अंगूठी कहाँ गिरी इसका पता नहीं, तो इसलिए मैं इन सैनिकों को साथ लेकर आया हूँ। यह रेत छानकर मेरी अंगूठी उसमें से तलाश करेंगे। तो धर्मपाल ने पूछा, सुल्तान जी, फिर आपकी अंगूठी तो बहुत महंगी होगी। सुल्तान ने कहा, नहीं, उससे बहुत अधिक कीमत वाली अनगिनत अंगूठियाँ मेरे पास है, पर वो अंगूठी कुछ विशेष है। वो एक फ़कीर का आशीर्वाद है। मैं मानता हूँ कि मेरा राज्य इतना मजबूत, सुखी और संपन्न उस फ़कीर के आशीर्वाद से है, इसलिए मेरे मन में उस अंगूठी का मूल्य इस राज्य से भी अधिक है। इतना कहकर के सुल्तान ने फिर पूछा, बोलो सेठ, इस बार आप क्या माल लेकर आए हो? धर्मपाल ने कहा, लौंग। सुल्तान के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। यह तो लौंग का ही देश है सेठ, या लौंग बेचने आए हो? आपको ऐसी उल्टी सलाह किसने दी? सलाह देने वाला लगता है ज़रूर आपका कोई दुश्मन होगा। यहाँ तो 1 पैसे में मुट्ठी भरकर लौंग मिलते हैं। यहाँ लौंग को कौन खरीदेगा? और यहाँ लौंग बेचने के बाद तुम क्या कमा लोगे? धर्मपाल ने कहा, मुझे यही देखना है कि मुझे यहाँ भी मुनाफा होता है या नहीं। मेरे स्वर्गवासी पिता के आशीर्वाद से आज तक मैंने जो भी धंधा किया उसमें मुनाफा ही मुनाफा हुआ, तो अब मैं देखना चाहता हूँ कि उनके आशीर्वाद का फल मुझे यहाँ भी मिलता है या नहीं मिलता। सुल्तान ने पूछा, पिता का आशीर्वाद, इसका क्या मतलब है? धर्मपाल ने कहा, मेरे पिता सारा जीवन ईमानदारी और प्रामाणिकता से काम करते रहे, परंतु धन नहीं कमा सके। उन्होंने मरते समय मुझे भगवान का नाम लेकर मेरे सर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया था कि तेरे हाथ में अगर मिट्टी भी आएगी तो वो सोना बन जाएगी। ऐसा बोलते बोलते धर्मपाल नीचे झुका और ज़मीन की रेत से एक मुट्ठी मिट्टी की भरी और सुल्तान के सामने मुट्ठी खोलकर उंगलियों के बीच में से रेत नीचे गिराई। तो धर्मपाल और सुल्तान दोनों की हैरानी का ठिकाना नहीं रहा। उसके हाथ में एक हीरे जड़ित अंगूठी थी। यह वही सुल्तान की गुमी हुई अंगूठी थी। अंगूठी देखकर सुल्तान बहुत प्रसन्न हुआ। बोला, वाह खुदा, आपकी करामात का पार नहीं। आप एक पिता के आशीर्वाद को सच्चा साबित करते हो। धर्मपाल ने कहा, एक फ़कीर के आशीर्वाद को भी वही परमात्मा सच्चा करता है। सुल्तान और प्रसन्न हुआ। धर्मपाल को गले लगाया और कहा, मांग सेठ, आज तू जो मांगेगा मैं दूंगा। धर्मपाल ने कहा, आप 100 वर्षों तक जीवित रहो, प्रजा का अच्छी तरह से पालन करो, जनता सुखी रहे, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। सुल्तान उसकी बातों से और खुश हुआ। उसने कहा, सेठ, तुम्हारा सारा माल आज मैं खरीदता हूँ और तुम्हें मुँह मांगी कीमत दूंगा। इस प्रकार से
धर्मपाल का लौंग उत्पादक देश में मुंह मांगे दामों पर बिका। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि माता पिता का अगर आपके साथ आशीर्वाद है तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको पराजित नहीं कर सकती। माता पिता की सेवा का फल निश्चित रूप से मिलता है और माता पिता के आशीर्वाद जैसी संपत्ति और कोई नहीं है। बालक के मन को जानने वाली माँ और भविष्य संवारने वाले पिता ये दुनिया के सबसे बड़े महान ज्योतिषी हैं। अपने बुजुर्गों का सम्मान करें, यही भगवान की सबसे बड़ी सेवा है। जय हिंद, जय श्री राम।